नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे राजस्थान, गंगापुर सिटी में पहुंचे तो गहलोत को भर भर कर कोसा। लाल डायरी से डर रहे अशोक गहलोत, हमला बोलते हुए कहा कि लाल डायरी के अंदर है काले कारनामे। गहलोत साहब चुनाव में आकर मुकाबला करें, चंद लोग भेजकर नारे लगाने से कुछ नहीं होता। दरअसल कुछ लोग जो नारेबाजी कर रहे थे उनके संबोधन के दौरान में उन पर कटाक्ष करते हुए अमित शाह ने कहा कि हाँ 5 मिनट के लिए लोग आते हैं, हंगामा करते हैं और चले जाएंगे, चंद लोग भेजकर नारे लगाने से कुछ नहीं होता। यहां देखिए गृह मंत्री अमित शाह का ये हमला गहलोत पर, लाल डायरी का जिक्र भी किया और लाल डायरी का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव में आके मुकाबला करो। लाल डायरी के अंदर काले कारनामे छिपे, ये कोई पहला मौका नहीं है दरअसल जब इस लाल डायरी पर अमित शाह ने यह हमला बोला हो, बल्कि इससे पहले भी इस लाल डायरी को लेकर उन्होंने सरकार पर हमला बोला था और फिर उसी लाल डायरी का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें छुपे हैं काले कारनामे। जरा सुनिए किस अंदाज में बोला अशोक गहलोत सरकार पर हमला। दिलीप भाई को बोला मालूम नहीं है कि आजकल गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भला, जरा बताओ तो राजस्थान वालों। डायरी का आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारनामे छिपे हुए हैं। अरबों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्टा वो लाल डायरी के अंदर है। और मैं गहलोत साहब को कहने आया हूं, एक चंद लोग बेचकर नारे लगाने से कुछ नहीं होता। जरा भी शर्म बची है तो लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनाव के मैदान में आइए, हो जाए दो हाथ। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने एक के बाद एक कई हमले बोले। लाल डायरी के बहाने अमित शाह ने कई सवाल भी दाग दिए और गहलोत सरकार को खूब कटघरे में रखा। देखिए भाई को बोला मालूम नहीं है कि आजकल गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भला, जरा बताओ तो राजस्थान वालों। डायरी का आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारनामे छिपे हुए हैं। अरबों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्टा वो लाल डायरी के अंदर है। और मैं गहलोत साहब को कहने आया हूं, एक चंद लोग बेचकर नारे लगाने से कुछ नहीं होता। जरा भी शर्म बची है तो लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनाव के मैदान में आइए, हो जाए दो हाथ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए ढेर सारे काम किए और ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की और हर किसान को 6,000 रुपया आज भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और इसके साथ ढेर सारे कृषि ऋण के काम, फसल बीमा के काम भी किया है। कांग्रेस की सरकार थी, किसान बजट 22,000 करोड़ था। मोदी जी ने 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कांग्रेस की सरकार थी, किसान बजट 22,000 करोड़ था। कितना था, जोर से बोलो कितना था, 22,000 करोड़। मोदी जी ने 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसानों को 7 लाख करोड़ का ऋण दिया था, मोदी जी ने 20 लाख करोड़ तक पहुंचाया। किसानों को पानी देना है तो बिजली चाहिए, बिजली देनी है तो बिजली का उत्पादन करना पड़ेगा, मगर गहलोत साहब उत्पादन नहीं करते, उनको खरीदी में, परचेज में इंटरेस्ट है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं आपके सामने आया हूं ढेर सारे किसानों का डीबीटी के माध्यम से
देश के हर किसान को 6,000 रुपया भेजकर मोदी जी ने लाखों करोड़ों रुपया किसान के बैंक अकाउंट में डालकर किसान मित्र का काम किया है। और ये राजस्थान 14 और 19 दोनों चुनाव में एक बार 51-55% और एक बार 61% वोट देकर सारी की सारी सीटें मोदी जी के झोली में डाली है। किसानों को पानी देना है तो बिजली चाहिए, बिजली देनी है तो बिजली का उत्पादन करना पड़ेगा, मगर गहलोत साहब उत्पादन नहीं करते, उनको खरीदी में, परचेज में इंटरेस्ट है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं आपके सामने आया हूं ढेर सारे किसानों का डीबीटी के माध्यम से देश के हर किसान को 6,000 रुपया भेजकर मोदी जी ने लाखों करोड़ों रुपया किसान के बैंक अकाउंट में डालकर किसान मित्र का काम किया है। और ये राजस्थान 14 और 19 दोनों चुनाव में एक बार 51-55% और एक बार 61% वोट देकर सारी की सारी सीटें मोदी जी के झोली में डाली है। चुनौती दे डाली, भ्रष्टाचार गिनवा दिया, बोला कि यहाँ पर लोग भेजकर शोर मचाने के लिए वो लोगों को लगाते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला, मुकाबला करना है तो सीधे सीधे चुनाव में करो। पलक मेरे साथ लगातार बनी हुई हैं। पलक इस वक्त वहीं गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में मौजूद रहीं। अब पलक, जब गृहमंत्री अमित शाह ये बातें बोल रहे थे तो जो भीड़ वहां पर मौजूद थी उनका क्या वहां पर रिएक्शन था? देखिए पूजा, दरअसल हुआ क्या, ये पूरा जो सम्मेलन था, जो पूरा ये जो कार्यक्रम था, वो था किसान सहकार सम्मेलन। इसमें बातें होनी थी किसान की योजना को यहाँ पर जिक्र होना था। लेकिन जैसे ही अमित शाह ने बोलना शुरू किया, कुछ चंद लोग यहाँ पर जो मौजूद थे वो नारेबाजी करने लगे। तो गृह मंत्री ने वहां पर उन्हें टोकते हुए एक बात कहा कि अगर आपने चंद्रयान को बढ़ावा दिया होता, अगर आपने सहकारिता विभाग बनाया होता, तो आज आपको नारे लगाने की नौबत ना आती। उन्होंने पहले इस बात का यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन तब भी वो जो लोग थे वो शांत नहीं हुए। इसके बाद फिर यहाँ पर गृह मंत्री ने इस बात को साफ साफ किया कि मैं इस कार्यक्रम को राजनीतिक नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मुझे मजबूर किया गया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक गहलोत सरकार पर जमकर निशाने साधे। और हाँ पूजा, इस पूरे भाषण में जब यहाँ मौजूद थी, मैं सुन रही थी, उन्होंने कई बार उस लाल डायरी का जिक्र किया। अभी आपने दर्शकों को सुनाया भी, बार बार उस लाल डायरी का जिक्र किया। इवन उन्होंने यहाँ तक इस बात का भी जिक्र किया कि कल जब मैं यहाँ पर आ रहा था, मुझे यहाँ आने के लिए मुझे एक भाषण की मुझे एक फाइल तैयार करके दी गई, तो मैंने वो फाइल लेने से मना कर दिया। उन्होंने पूछा कि बताओ मैंने क्यों मना किया, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि मैंने इसलिए मना किया क्योंकि जो मुझे फाइल मिल रही थी वो लाल कलर की थी, लाल फाइल थी। उन्होंने कई बार इस लाल फाइल का जिक्र किया, लाल किताब का कई बार जिक्र किया, यहाँ तक कि जाते जाते तक इस बात को यहाँ पर कह गए कि अगर आपके घर में लाल किताब है तो आप लाल किताब मत रखिएगा, गहलोत सरकार नाराज हो जाएगी, गहलोत साहब नाराज हो जाएंगे। उन्होंने कई बातों का जिक्र पूजा यहाँ पर किया और सीधा सीधा गहलोत सरकार को यहाँ पर उन्होंने निशाना साधा। एक बात को और उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो आप लाल डायरी का जो मुद्दा है उस पर इस्तीफा दे दें और चुनाव में आकर दो दो हाथ कर ले। तो ऐसी तमाम बातों पर पूजा सीधा सीधा अमित शाह यहाँ पर बोलते हुए नजर आए। हालांकि इसके बाद ओम बिरला ने यहाँ पर संबोधित किया, लेकिन जो अमित शाह का था, कह सकते हैं जो भाषण था पूरा यू टर्न हो गया। किसानों की बात होनी थी, लेकिन जो चंद लोग यहाँ पर थे वो हाथों में ईआरसीपी का जो मुद्दा है, जो पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी का मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म है। इसको लगातार जो पूर्वी नहर परियोजना है इसको राष्ट्रीयकरण करने की मांग की जा रही है, इसको केंद्रीकरण मांग करने की जा रही है। इसको लेकर लगातार हमलावर है। हालांकि अभी 1 या 2 दिन पहले की बात है जब गजेंद्र सिंह शेखावत आए, उन्होंने लोगों से बातचीत की। ये वो तमाम जिले, 13 जिले हैं जो इससे इफेक्टेड होने वाले हैं। वहाँ पर लोगों को पेयजल की आपूर्ति होगी, इसके अलावा सिंचाई में लोगों को सुविधा मिलेगी। तो वो जो 13 जिले हैं, जो 13 जिले के किसान हैं, उनसे जाकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनसे बातचीत की, उनको समझाया, उनको बुझाया और उनको समझाने बुझाने की कोशिश की गई कि जिस तरीके से सरकार यहाँ पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, आप लोग गुमराह मत होइए। सरकार इस फैसले में भी, इस कदम में भी आगे बढ़ रही है। लेकिन जब अमित शाह ने इस बात का यहाँ पर पूजा जिक्र किया, लाल डायरी का जिक्र वो कई बार यहाँ पर करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो सीधा सीधा चुनाव में हम दो दो हाथ कर लेंगे, लाल डायरी का जिक्र यहां पर करते हुए। और इसी के साथ उन्होंने इस बात को और यहां पर जिक्र किया कि मैं इस कार्यक्रम को, जो सरकारी कार्यक्रम था, उसको मैं सरकारी कार्यक्रम ही रखना चाहता था, लेकिन मुझे यहां पर मजबूर किया गया। पूजा ऐसी तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए यहां पर अमित शाह।
हाँ, जाहिर सी बात है। और अब अगर देखिए किसानों की बात करें तो जो किसान वहां पर मौजूद थे उनकी अपेक्षाएं तो कुछ और थी। वो ये सोचकर बैठे थे कि गृह मंत्री अमित शाह किसानों के लिए जरूर कोई ना कोई घोषणा यहां पर करेंगे, लेकिन यहां पर तो जो बातें रही वो अशोक गहलोत के ऊपर हमले वाली रही। ऐसे में जो किसान वहां पर थे उनकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शंस आए, उनसे कोई बातचीत हुई क्या आपकी, जो इतनी देर से गर्मी में इंतजार कर रहे थे कि नेता आएंगे? बिल्कुल बातचीत की। हाँ, बिल्कुल बातचीत की पूजा। मैंने अमित शाह के आने के पहले भी मैंने उनसे बातचीत की, अमित शाह के जाने के बाद भी मैंने उनसे बातचीत की। जब मैंने पहले बातचीत की थी तो कुछ किसानों का कहना था कि हमें लाइट नहीं मिलती है, बिजली नहीं मिलती है, इसके अलावा सिंचाई के लिए दिक्कत होती है, खाद की दिक्कत होती है। तो उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि इस मंच से कुछ ऐसी बातें होंगी, लेकिन जैसे ही वो नारेबाजी शुरू हुई, कुछ महिलाएं भी उस नारेबाजी में पूजा मौजूद थी, जो हाथों में आरसीपी के पोस्टर्स लेकर यहाँ पर पहुंची हुई थी, लगातार नारेबाजी कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो नारेबाजी का दौर पूजा शुरू होता है, पूरे कार्यक्रम ने, पूरे भाषण ने यू टर्न ले लिया और वो पूरा मुद्दा किसानों से हटकर पूरा राजनीतिकरण पर आ गया। और अमित शाह ने इस बात का भी जिक्र यहाँ पर किया कि मैं बिल्कुल नहीं यहाँ पर राजनीति करना चाहता था, मैं किसानों की बात करने आया था। क्योंकि पूजा देखिए अब चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में सरकारी कार्यक्रम था भी, लेकिन उसका भी राजनीतिकरण पहले से ही होने लगा था। इस बात का भी उन्होंने जिक्र यहाँ पर किया, लेकिन कहा कि अब मुझे मजबूर किया जा रहा है और यही वजह है कि मुझे अब यहाँ पर इस बात का यहाँ पर जिक्र करना पड़ रहा है। और उसके बाद वो हमने दर्शकों को सुनाई कैसे एक के बाद एक तमाम हमले बोलते हुए अमित शाह यहाँ पर नजर आए। देखिए जाहिर सी बात है, तमाम ये हमले बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह वहां पर नजर आए। और पलक जिस तरह से बता भी रही थी कि कौन कौन सी वो सीट्स हैं, कितनी वो सीट्स है विधानसभा की जिस पर असर पड़ने वाला है। गजल सिंह शेखावत इससे पहले लोगों को मनाने के लिए पहुंचे थे और उसमें काफी हद तक कामयाबी भी हासिल की। और यहाँ पर जो नारेबाजी हुई उस पर हमला भी अमित शाह ने बोला। बात पूरी की पूरी पलट गई, बात किसानों पर होनी थी, लेकिन कुछ लोगों के कारण नुकसान हो गया लोगों का। तो पलक, कुछ लोगों ने जो वहां पर झंडे उठाए उसके कारण से जो अपेक्षा लोगों की थी वो पीछे छूट गई। आज पूजा हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद थे और जब मैंने उनसे पहले बातचीत की तब उनका तो यही कहना था कि हमें पूरी पूरी उम्मीद है। लेकिन जब मेरी उनसे बाद में बातचीत हुई, हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना था पूजा कि हमें सिंचाई के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती, सिंचाई के लिए पानी हमें आराम से मिल जाता है, खाद उर्वरक आराम से मिल जाता है। एक तस्वीर और बड़ी दिलचस्प नजर आई मुझे तस्वीरों में, जब गृह मंत्री अमित शाह खुद मंच पर आए, उन्होंने मंच संभाला तो उन्होंने एक एक करके जो अपने सांसद थे वहां के उनको खड़ा होने के लिए बोला खड़े हो, जनता को नमस्कार करो। मतलब इस पर लोगों का क्या रिएक्शन है? क्योंकि खुद भी उन्होंने कहा कि आप सभी को नमस्कार, फिर सभी सांसदों को लाइन वार खड़ा किया, एक एक करके नाम बोला कि आप खड़े हो, आप खड़े हो, आप खड़े हो। उस पर लोगों का क्या कहना था? बिल्कुल पूजा, एक एक का नाम लिया मंच पर, सबसे पहले सबसे कहा कि आप खड़े होकर राम राम करिए। क्योंकि देखिए पूजा, कुल मिलाकर अगर अब हम इसको चुनाव के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो अब अगर हम पिछले चुनाव पर परिणाम पर नजर डालें 2018 के, तो वहां पर ये पूर्वी राजस्थान में बीजेपी को बहुत शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सिर्फ एक सीट थी बीजेपी के खाते में आई थी, 18 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। अब कहीं ना कहीं कोशिश है यहाँ पर पैठ बिठाने की और उसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। अमित शाह खुद आ जाए, इसके बाद ठीक 8 दिन बाद पूजा फिर से आने वाले हैं 3 सितंबर को। 2 सितंबर से एक बार फिर राजस्थान में परिवर्तन यात्रा 2.0 की शुरुआत होने जा रही है। 4 अलग अलग दिशाओं से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। 3 दिसंबर को खुद अमित शाह यहां पर आएंगे। अब परिवर्तन यात्रा को लेकर भी पूजा देखिए, जिस तरीके से अलग अलग दिशाओं से 4 यात्राएं शुरू हो रही हैं। पहले इसमें 4 अलग अलग चेहरे सामने आए थे, लेकिन जिस तरीके से जो फिलहाल राजस्थान बीजेपी में स्थिति बनी हुई है, एक नेतृत्व की स्थिति बनी हुई है, उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाना, जाहिर सी बात है। और उसे कंट्रोल करने के लिए अमित शाह लगातार वहां पहुंच भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पलक, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।